आप लोग ज़रा देखें नस्तीकरण की प्रणालियाँ, फाइलिंग सिस्टम, जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बता दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन उसमें यह था कि फाइलिंग की यानी नस्तीकरण की प्रणालियाँ कितनी होती हैं। तो अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो नस्तीकरण की कितनी प्रणालियाँ होती हैं, आपके सामने लिखी हैं। नस्तीकरण की सिर्फ दो मुख्य प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है समतल, जिसको लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लैट सिस्टम ऑफ फाइलिंग, पहला वाला। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर अथवा खड़ी नस्तीकरण, ऊर्ध्वाधर अथवा नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली। तो खड़ी वाली और पड़ी, इसको पड़ी भी कहते हैं, लेटी हुई को फ्लैट, और हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में कहते हैं। अब इसको समझ लो, ये इसके दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी जाती है, तो ये रहे दो नाम। फिर आता है जो फ्लैट सिस्टम होता है ना, लेटी हुई हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं फ्लैट सिस्टम ऑफ फाइलिंग, लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली। इसमें कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार की फाइलिंग इसमें आती है? तार की फाइल, दफ्ती की फाइल, फोल्डर फाइल, शलाखाओं वाली फाइल, कबूतर खाने वाली अलमारी, शैनन फाइल, प्रेस कॉपी बुक, बॉक्स फाइल और गार्ड्स फाइल। तार वाली फाइल आपके सामने है। तार वाली फाइल में क्या है? सिर्फ सस्ता सा और आसानी सा इसमें तरीका है। एक नीचे की तरफ लकड़ी का हिस्सा होता है और ये पूरे लोहे की एक तार जैसा होता है, या मोटा एक रॉड जैसा हो सकता है, पतला रॉड, और ये रॉड सीधा भी हो सकता है और छोटा सा मुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं तार वाली फाइल। दूसरी होती है दफ्ती की फ़ाइल, जिसको कार्डबोर्ड फाइल बोलते हैं। ये आप लोगों ने बहुत देखी होगी। ये पूरा एक दफ्ती होती है, उसके ऊपर कागज़ एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और ये साइड में दो डोरियाँ होती हैं, दोनों को डोरियों को मिला करके आपस में बांध देते हैं। फिर तीसरा आता है फोल्डर फाइल। ये फ़ाइल भी आप लोगों ने देखी होगी। ये पूरी दफ्ती की फ़ाइल होती है। यहाँ पर इसमें एक टीन का या एक तरह से एक स्प्रिंग टाइप की लगी होती है। इसमें आपको कागज़ में छेद करने होते हैं, जैसे पंच पेपर होता है ना, कागज़ में छेद करके एक के ऊपर एक लगाने होते हैं, जैसे आर्ट के पंचेस होते हैं, फाइलिंग पंचेस, वो उसमें लगा करके उसके बाद ऊपर से ये क्लिप टाइट कर दिया जाता है। तो इसमें कागज़ कहीं गिरेगा नहीं, खोएगा नहीं, अंदर ही रहेगा। फिर चौथी आती है शलाखाओं वाली फ़ाइल, आर्क लीवर। आर्क लीवर फाइल आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी। जब कागज़ बहुत ढेर सारे हो जाते हैं तो इसमें नहीं आते, इसमें कुछ ही कागज़ आते हैं, और जब बहुत ढेर सारे होते हैं तो ये आर्क लीवर वाली फाइल देख रहे हो, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्क लीवर ऐसे उठाया जाता है और एक के बाद एक कागज़ रख के ये आर्क लीवर को ऐसे टाइट कर देते हैं। फिर ये टाइट रहेगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। तो यह देख रख सकते हैं आप, बहुत ढेर सारे कागज़ इसमें रखे जा सकते हैं। ज़्यादातर जहाँ पर बड़े बड़े सरकारी ऑफिस होते हैं, जहाँ ढेर सारे कागज़ रखने होते हैं, वहाँ पर यह फ़ाइल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है कबूतर खाने वाली फ़ाइल, पिजन होल अलमीरा। देख पा रहे हो इसमें ढेर सारे पिजन होल अलमीरा में बहुत सारे बॉक्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको कबूतर खाना बोलते हैं। पिजन होल अलमीरा में कितने बॉक्स बनाए जाते हैं? 24। 24 क्यों? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर होते हैं, लास्ट वाले के लिए 3 रखे जाते हैं, X, Y, Z, क्योंकि इन तीनों से नाम बहुत कम होते हैं, इसलिए इन तीनों को एक ही में रखा जाता है। ये होती है 5वीं टाइप की फ़ाइल, पिजन होल अलमीरा। फिर आती है 6 शैनन फाइल। शैनन फाइल जो होती है वो, उसके लिए दो मुख्य आवश्यकताएं होती है, एक दराजदार अलमारी और दूसरा संकेत कार्ड। दराजदार अलमारी ये आपके सामने बनी हुई है। दराजदार अलमारी में इस तरीके से देख लो, इस तरह इसका सेटअप होता है और इस तरह से इसको टाइट किया जाता है, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था शलाखाओं वाली फ़ाइल में, आर्क लीवर में इसको टाइट करके अलमारियों में एक एक करके अलग अलग रखते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े ऑफिस में किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कागज़ रखने होते हैं। और गाइड कार्ड एक संकेत कार्ड होता है, जिसके हेल्प से आप ढूंढ सकते हैं कि किस तरह की फ़ाइल कहाँ पर रखी हुई है। तो ये सब सारी की सारी जो फाइलें हैं ये कहलाती हैं। और इसके बाद इसमें आता है, ये देख सकते हैं, प्रेस कॉपी बुक फाइल, बॉक्स फाइल, इसमें बॉक्स के टाइप में रखे जाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, गार्ड फाइल। अब आता है इसके बाद वर्टिकल फाइलिंग। वर्टिकल का मतलब जिसमें कागज़ ऐसे खड़े खड़े रखे जाते हैं। अभी तक आप जो फाइलिंग पढ़ रहे थे उसमें कागज़ ऐसे ज़मीन की सतह पर लेटे हुए, जैसे ये बुक रखी हुई है ना ज़मीन की सतह पर बिल्कुल लेटी हुई सी, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल।
और जब कागज़ ऐसे खड़े हुए हों, इस तरह से मोशन में बिल्कुल खड़े हुए हों, तो ये क्या कहलाता है? वर्टिकल, है ना, खड़ी हुई फाइलिंग हस्तीकरण प्रणाली। खड़ी फाइलिंग के बहुत सारे प्रकार नहीं होते, लेकिन इसमें आवश्यक सामग्री पूछी जाती है। आवश्यक सामग्री क्या होती है? एक होती है दराज युक्त अलमारी, जो आपके सामने बनी हुई है। दूसरा होता है फोल्डर। फोल्डर इस तरह से होते हैं जिसमें अंदर कागज़ रखे जाते हैं। फिर होता है संकेत कार्ड। संकेत कार्ड आप देख रहे हैं, संकेत कार्ड का मैं एक हिस्सा थोड़ा सा उठा रहता है, जिसके ऊपर आप कोई नंबर, कोई अक्षर, कोई अल्फ़ाबेट बना सकते हैं जो दूर से दिख जाए। फिर है अनुपस्थिति कार्ड, एब्सेंट कार्ड, जहाँ पर से आप कोई कार्ड, कोई फाइल निकालेंगे वहाँ पे आप एब्सेंट कार्ड रख देंगे। और लास्ट होता है स्थानांतरण पेटियाँ, यानी ट्रांसफ़र केसेस।